नाजरीन ग्रामी, मेरे एक करीबी दोस्त आजकल अजीब नफ्सियाती मसले का शिकार हैं। ये 52-53 बरस से खुशहाल बिजनेसमैन हैं। ये सेल्फ मेड इंसान हैं। इन्होंने मजदूरी से अमली जिंदगी का आगाज किया। अल्लाह ताला ने करम किया और इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। ये अब इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर में रह रहे हैं। इनका लंबा चौड़ा बिजनेस है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस है और ये पाकिस्तान की सियासी क़यादत के मजमूई टैक्स से ज्यादा टैक्स देते हैं। ये सेहतमंद भी हैं, खूबसूरत भी हैं और स्मार्ट भी। इन्हें कपड़े पहनने और रहने सहने का सलीका भी आता है। अल्लाह ताला ने इन्हें नेक और साले औलाद से भी नवाजा है। ये खुद भी ठीक ठाक नेक इंसान हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका दुनिया से दिल उचाट हो गया है और ये 52 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो जाना चाहते हैं। ये बार बार कहते हैं कि मैंने जिंदगी में जो देखना था देख लिया, मुझे अब दुनिया से पर्दा कर जाना चाहिए। ये इस फीलिंग के दौरान शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये फोन बंद कर देते हैं और अपने दफ्तर के सोफे पर लेट जाते हैं या फिर घर के बेसमेंट में कैद हो जाते हैं। ये बेमकसदियत का शिकार हैं। इनकी जिंदगी बेरंग हो चुकी है और अब इन्हें दुनिया की किसी चीज में कोई कशिश महसूस नहीं होती। अल्लाह ताला का इन पर खसूसी करम है। ये मजहबी इंसान हैं, क्योंकि अगर ये मजहबी ना होते या फिर जिंदगी में इनका एक आध ऐसा दोस्त ना होता जिसके सामने ये हर किस्म की बात कर सकते, तो ये अब तक खुदकुशी कर चुके होते। ये इस मुल्क में इस फीलिंग से, इस सूरत हाल के अकेले शिकार नहीं हैं। हम में से 90% लोग ऐसी ही सूरत हाल से गुजर रहे हैं। हमारा दिल दुनिया से उचाट हो चुका है और हम मरने के बहाने तलाश कर रहे हैं। हम मर जाना चाहते हैं या किसी को मार कर मरना चाहते हैं। हमारे गुस्से का आगाज अमूमन मार दूंगा, मर जाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरा दिल करता है कि मैं इस पर तेल छिड़क कर आग लगा दूं और मैं पूरे मुल्क को आग लगा देना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह किस्म के फिक्रों से होता है। हम रोजाना ऐसी दर्जनों हरकतें भी करते हैं जिनसे हमारे मरने के चांस पैदा हो सकते हैं। मसलन ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क अबूर नहीं करेंगे। हम किसी भी जगह ऐन दरमियान से सड़क पर आ जाएंगे और 100 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से दौड़ती गाड़ियों के दरमियान से सड़क पार कर जाएंगे। हम सड़क पर वॉक करना शुरू कर देंगे। हम जानबूझकर ऐसी चीजें खाएंगे जिससे हमें हैजा हो सकता है। हम मेडिकल स्टोर से दवा खरीदेंगे और अपना इलाज खुद शुरू कर देंगे। हम हकीमों का हर किस्म का नुस्खा आंखें बंद करके खा जाएंगे। हम सीएनजी पर चलने वाली गाड़ी में एन सिलेंडर के ऊपर बैठ जाएंगे। हम वैन और बस से लटक कर 50-50 किलोमीटर सफर करे जाएंगे। हम बंद फाटक से एन उस वक्त गुजरेंगे जब ट्रेन हमसे चंद सेकंड के फासले पर होगी। हम डेंगू की वबा में छत पर सोएंगे और खुद को मच्छरों के हवाले कर देंगे। हम जानबूझकर गंदा पानी पिएंगे। हम लोग देसी भट्टी की वो शराब भी पिएंगे जिससे हर साल सैकड़ों लोग मर जाते हैं। हम अपनी नौकरी, अपने रिज़्क को लात मारेंगे और पूरे खानदान को खुदकुशी तक ले जाएंगे। और हम हर उस एहतजाज में जरूर शामिल होंगे जिसमें सरकारी इमारत को आग लगाई जाएगी, पुलिस पर पथराव होगा और आखिर में पुलिस मुजाहिरीन पर गोली चलाएगी। ये क्या है? ये सब खुदकुशी के मुहज्जब तरीके हैं। हम जिंदगी से बेजार हो चुके हैं। चुनाचा हम में से ज्यादातर बेजार लोग बराह रास्त खुदकुशी कर लेते हैं, जबकि बाकी मरने के मुहज्जब तरीके तलाश करते रहते हैं। इनमें से कुछ लोग किसी एक्सीडेंट का शिकार होकर अपनी मुराद तक पहुंच जाते हैं और बाकी लोग मेरे इस दोस्त की तरह डिप्रेशन का तोहफा लेकर फिरते रहते हैं और फिर इस खलजान में दुनिया से रुखसत होने का कोई मजहबी, तबी और समाजी तरीका तलाश करते रहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों है? हम सब खुदकुश क्यों हैं? हमारे डिप्रेशन, हमारी खुदकुश सोच की वाहिद वजह खुशी है। हम खुश नहीं हैं और खुशी की कमी इंसान को हमेशा मौत की तरफ ले जाती है। तिब्बी साइंस कहती है कि दुनिया में खुश रहने वाले मरीज इंतहाई मुहल्लिक अमराज में मुब्तला होने के बावजूद तवील अरसे तक जिंदा रहते हैं, जबकि मायूस और नाखुश लोग मामूली नज़ले, छोटी सी चोट और खांसी के हल्के से हमले के बाद फौत हो जाते हैं। खुशी दुनिया का सबसे बड़ा विटामिन होती है और अगर हमारे पास ये विटामिन नहीं तो फिर दुनिया की कोई चीज हमें अफसुर्दा नहीं रख सकती। और ये विटामिन खुश रहने की आदत से पैदा होता है। हमें अगर खुश रहने की आदत नहीं तो हम ये विटामिन पैदा नहीं कर सकते और यूं हम दुनिया की तमाम सहूलतें, तमाम आराम पाकर भी खुशी हासिल नहीं कर सकते। हमारे 90% लोग इस क्राइसिस का शिकार
हैं। इन्हें बचपन से खुशी की ट्रेनिंग नहीं मिली, किसी ने इन्हें बताया ही नहीं कि अल्लाह ताला ने इन्हें दुनिया के इंतहाई आइडियल वक्त में पैदा किया है। इंसान आज के दौर में अपनी 90% ख्वाहिशात पूरी कर सकता है। ये दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन सकता है। ये दिल से लेकर बाल तक ट्रांसप्लांट करा सकता है। ये चांद पर जा सकता है और समुंदर में 10 किलोमीटर गहराई तक पिकनिक बना सकता है। आज दुनिया में कैंसर का इलाज मुमकिन है। आप अमीर या कामयाब हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए खुली है और आज के जमाने में सियाह फाम बाशिंदा अमेरिका का सदर भी बन सकता है। किसी ने इन्हें ये नहीं बताया कि हमें इस सब से पहले उस चीज को एंजॉय करना चाहिए जो हम हासिल कर चुके हैं और इसके बाद बाकी हसरतों और ख्वाहिशों की तरफ बढ़ना चाहिए। किसी ने हमें नहीं बताया कि इंसान अल्लाह ताला की वाहिद मखलूक है जो जिस्म, दिमाग और रूह का मजमुआ है। पौधों और जानवरों में जिस्म और रूह होती है, दिमाग नहीं होता, जबकि फरिश्तों और जिन्नों के पास दिमाग और रूह है लेकिन जिस्म नहीं। हमारे पास तीनों हैं और ये तीनों जिंदा हैं और इन्हें रोजाना खुराक की जरूरत होती है। हम जिस तरह जिस्म को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और पानी देते हैं, हम जिस तरह जिस्म की सफाई सुथराई और खूबसूरती का ख्याल रखते हैं, हम इसे गर्मी, सर्दी, बारिश, चोट और हादसे से बचाते हैं और हम जिस तरह इसका इलाज मुआवजा करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे दिमाग और हमारी रूह को भी इलाज, मुआवजे, निगहदाश्त और खुराक की जरूरत होती है। और हम जिस तरह जिस्म को खुराक नहीं देते, इससे हमारा जिस्म मुरझा जाता है, हम कमजोर, सुस्ती और बीमारी का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हमारी रूह और दिमाग को भी मुनासिब और बरवक्त खुराक नहीं मिलती तो ये भी जिस्म की तरह बीमार, कमजोर और सुस्त हो जाती है और यूं हमारी जिंदगी से खुशी और सुकून कम हो जाता है। अब सवाल ये है कि दिमाग और रूह की ग़िज़ाइयत क्या है। हमारे दिमाग को नए आइडियाज, नई मालूमात, नई इंफॉर्मेशन, नया इल्म, नई फिक्र और नई राय चाहिए होती है। हमारे जहन में रोजाना 4000 सवाल पैदा होते हैं और हमारा जहन हमसे इनका जवाब मांगता है, लेकिन हम दिमाग के ये सवाल मुस्तरद कर देते हैं। यूं हमारा दिमाग सवालों का कब्रिस्तान बन जाता है और कब्रिस्तानों में कभी खुशी की घास नहीं उगती। हमारे दिमाग की खुराक किताबें, गुफ्तगू, फोरम्स, दानिश्वरों के साथ बैठक, टेलीविजन, थिएटर, फिल्म, आर्ट, रिसर्च, आसारे कदीमा की सैर और तफक्कुर होती है। हम में से कितने लोग हैं जो अपने जहन को ये खुराक दे रहे हैं। इसी तरह मुस्बत काम रूह की ग़िज़ा है। दुनिया का हर मुस्बत काम रूह की खुराक होती है और दुनिया की हर मनफी सरगर्मी हमारी रूह के लिए बीमारी है। दुनिया में मज़ाहब को रूह की ग़िज़ा इसलिए कहा जाता है कि ये इंसान को मुस्बत सोच और मुस्बत काम की तरफ राग़िब करते हैं। ये आपको ग़ीबत, चुगलखोरी, बदतमीजी, जिद, लालच, जुल्म, मुनाफ़क़त, कंजूसी और तंग दिली से रोकते हैं। ये आपको फलाहे आमा, खिदमत, बर्दाश्त, वस्ते कल्बी, सखावत, इंसानियत, रहमदिली, गवाही, इंसाफ और इबादत की तरफ ले जाते हैं और ये तमाम मुस्बत सरगर्मियां हैं जो रूह की विटामिन होती हैं और इनसे रूह के अंदर सुकून पैदा होता है और ये सुकून खुशी बनकर हमारे चेहरे, हमारी आंखों में चमकता है। लेकिन रूह की ग़िज़ा यानी मुस्बत तर्ज अमल, ज़हन की ग़िज़ा यानी मुतालिया और जिस्म की ग़िज़ा यानी मुतवाज़न खुराक के लिए ट्रेनिंग चाहिए और हम अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग नहीं दे रहे। चुनांचे हम में से हर शख्स जवानी और अधेड़ उम्री के दौर तक पहुंचकर परेशान हो जाता है। हमारी जिंदगी में बेमकसदियत बढ़ जाती है, हम उदास हो जाते हैं और ये उदासी हमें खुदकुशी की तरफ ले जाती है। लिहाजा हम में से ज्यादातर लोग अपनी अपनी जात में खुदकुश बन चुके हैं और खुशी के अलावा हमें इससे कोई निजात नहीं दिला सकता। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप इस वीडियो में की गई तमाम बातों से वाकई इत्तफाक करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जो बेमकसदियत का शिकार होकर खुदकुशी की जानिब बढ़ रहे हैं।